श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों और मेरे प्यारे श्रद्धालु भाइयों बहनों, भगवान भोलेनाथ का नाम लेके आज की इस पावन जानकारी की शुरुआत करते हैं। जरा एक क्षण के लिए अपने जीवन की ओर ध्यान दीजिए और मन से पूछिए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने पूरी ईमानदारी से मेहनत की हो, दिन रात प्रयास किया हो, लेकिन परिणाम आपकी उम्मीद के अनुसार ना आया हो? क्या कभी ऐसा लगा है कि एक समस्या समाप्त होने से पहले ही दूसरी समस्या सामने खड़ी हो जाती है? क्या कभी घर में छोटी सी बात बड़ी बहस का कारण बन जाती है? मन में बेचैनी बनी रहती है? व्यापार में अचानक अड़चन आने लगती है? या नौकरी और कामकाज में ऐसे उतार चढ़ाव आने लगते हैं जिनका कारण समझ में नहीं आता? ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य स्वाभाविक रूप से किसी सहारे की तलाश करता है। कोई अपने परिवार से बात करता है, कोई अपने मित्रों से सलाह लेता है और कोई भगवान के चरणों में जाकर अपनी चिंता रख देता है। इसी आस्था और विश्वास के संदर्भ में आज हम 16 अगस्त 2026 रविवार के दिन श्रावण मास की चतुर्थी तिथि से जुड़ी 5 साबुत लौंग और 2 साबुत लाल मिर्च वाली एक धार्मिक मान्यता के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए कि यह उपाय धार्मिक आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसे किसी चमत्कार की निश्चित गारंटी समझना उचित नहीं है। इसका भाव अपने जीवन की परेशानियों को भगवान शिव के सामने रखकर शांति, सकारात्मकता और बाधाओं से राहत की प्रार्थना करना है। यदि आपकी आस्था है तो आप इसे श्रद्धा से कर सकते हैं और साथ ही अपने जीवन की वास्तविक समस्याओं को समझकर उनके व्यावहारिक समाधान पर भी ध्यान देते रहिए। माता बहनों, श्रावण मास भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस पूरे महीने में भक्त शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं, शिव चालीसा पढ़ते हैं, सोमवार का व्रत रखते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भोलेनाथ की पूजा करते हैं। इसी पवित्र माह में जब कोई विशेष तिथि और वार आता है तो श्रद्धालु उसे अपनी साधना और प्रार्थना के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। 16 अगस्त 2026 रविवार के दिन श्रावण मास की चतुर्थी तिथि के साथ जुड़ी इस मान्यता को भी इसी धार्मिक भावना से समझा जा सकता है। माता बहनों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है तो सबसे पहले डरना बंद कीजिए। परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न दिखाई दे, मनुष्य को अपने भीतर विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान शिव का स्वरूप ही हमें यह संदेश देता है कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य रखना चाहिए। इसलिए आज बताई जाने वाली प्रक्रिया को भय या घबराहट से नहीं बल्कि शांत मन से समझिए। इस धार्मिक मान्यता में 5 लौंग और 2 लाल मिर्च का प्रयोग बताया जाता है। लौंग का उपयोग भारतीय पूजा पद्धतियों और विभिन्न धार्मिक परंपराओं में लंबे समय से होता आया है। लाल मिर्च भी लोक मान्यताओं में नकारात्मकता से जुड़े प्रतीकात्मक उपायों में दिखाई देती है। दोनों को साथ रखकर किया जाने वाला ये उपाय कुछ परंपराओं में शत्रु, बाधा, ईर्ष्या, नजर अथवा नकारात्मक प्रभाव से राहत की कामना के लिए बताया जाता है। लेकिन माता बहनों, यहाँ एक जरूरी बात फिर याद रखिए कि किसी भी व्यक्ति को बिना प्रमाण अपना शत्रु मान लेना उचित नहीं है। कई बार जीवन की परेशानी का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि हमारी अपनी परिस्थितियां, गलत निर्णय, आर्थिक योजना की कमी, पारिवारिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधी चिंता या लगातार बढ़ता मानसिक दबाव भी हो सकता है। इसलिए आस्था के साथ विवेक रखना भी उतना ही आवश्यक है। अब यदि आप इस धार्मिक मान्यता के अनुसार उपाय करना चाहते हैं तो सामग्री पहले से तैयार कर लें। आपको 2 साबुत लाल मिर्च चाहिए। दोनों मिर्च ताजी हों, बहुत ज्यादा सूखी या टूटी हुई ना हो और जहां संभव हो डंठल सहित हो। इसके साथ 5 साबुत लौंग लें। लौंग टूटी हुई ना हो। एक काले रंग का पेन या मार्कर और एक सुई भी पास में रख सकते हैं। पूरी सामग्री को साफ स्थान पर रखें। उपाय के दौरान मन को शांत रखने का प्रयास करें। यदि आप घर में इसे कर रहे हैं तो ऐसा समय चुनें जब कुछ देर आपको शांति मिल सके। छोटे बच्चों या घर के अन्य सदस्यों के कारण यदि लगातार व्यवधान होता है तो पहले से उचित समय चुन लेना अच्छा रहेगा। अब प्रश्न आता है कि यह उपाय कौन कर सकता है? धार्मिक मान्यता के अनुसार परिवार की कोई भी वयस्क महिला या पुरुष अपनी आस्था के अनुसार इसे कर सकता है। कोई माता अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करते हुए इसे कर सकती है। कोई पिता अपने परिवार की सुरक्षा और उन्नति की कामना कर सकता है। कोई व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत परेशानी के लिए इसे कर सकता है। इसे केवल किसी एक व्यक्ति तक सीमित समझने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य बात श्रद्धा और सकारात्मक भावना है। अब समय की बात करें तो इसे सुबह के समय करना अधिक सुविधाजनक माना जाता है। यदि आप सुबह करना चाहते हैं तो अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर साफ सुथरे होकर शांत स्थान पर बैठ सकते हैं। यदि किसी कारण से सुबह संभव न हो
तो शाम के समय भी अपनी धार्मिक दिनचर्या के अनुसार प्रार्थना कर सकते हैं। कुछ परंपराओं में शाम के प्रदोष काल को भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है, इसलिए शाम को पूजा करने वाले श्रद्धालु अपनी सुविधा के अनुसार उस समय शिव स्मरण कर सकते हैं। किसी एक घड़ी को लेकर इतना भय रखने की आवश्यकता नहीं है कि कुछ मिनट आगे पीछे होने से सब कुछ निष्फल हो जाएगा। श्रद्धा के साथ शांत मन रखना अधिक महत्वपूर्ण है। अब विधि को ध्यान से समझिए। सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें। आंखें बंद करके कुछ क्षण शांत बैठें। मन में कहें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में जो भी उचित और अनुचित बाधाएं हैं उन्हें समझने की बुद्धि दीजिए, कठिनाइयों से निकलने का मार्ग दीजिए और मेरे परिवार को सुख, शांति तथा सद्बुद्धि प्रदान कीजिए। इसके बाद अपने सामने दोनों लाल मिर्च और 5 लौंग रखें। पहली लाल मिर्च हाथ में लें। यदि आपको किसी वास्तविक व्यक्ति के बारे में निश्चित जानकारी है कि वो आपके विरुद्ध गलत कार्य कर रहा है, तब भी किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना न रखें। धार्मिक विधि में नाम लिखने की जो मान्यता बताई जाती है उसे प्रतीकात्मक रूप से समझना बेहतर है। यदि नाम ज्ञात न हो तो किसी निर्दोष व्यक्ति का नाम लिखने के बजाय केवल शत्रु शब्द लिखने की बात कही जाती है। इसके बाद सुई की सहायता से मिर्च में 5 छोटे छेद करने की परंपरा बताई जाती है। छेद बहुत बड़े करने की आवश्यकता नहीं है। उद्देश्य केवल इतना है कि 5 साबुत लौंग उनमें लगाई जा सकें। 5 लौंग को एक एक करके सावधानी से लगाया जाता है। यहां जल्दबाजी न करें क्योंकि लौंग टूट सकती है। यदि लौंग टूट जाए तो उसे अलग रखकर दूसरी साबुत लौंग लेना अधिक उचित रहेगा। माता बहनों, ये प्रक्रिया करते समय मन में बार बार भय या क्रोध पैदा न करें। अपने मन को भगवान शिव की ओर लगा कर रखें। आपकी भावना ये हो कि मेरे जीवन से परेशानी दूर हो, मेरे परिवार में शांति आए, मेरे कर्मों में सुधार हो और मुझे सही मार्ग मिले। किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अनिष्ट की इच्छा न करें। अब यहाँ एक सवाल उठता है कि दूसरी लाल मिर्च का क्या करना है। विभिन्न लोक परंपराओं में इसकी अलग अलग विधियां मिलती हैं और हर स्थान पर एक जैसा नियम नहीं मिलता। इसलिए किसी अनिश्चित स्थानीय विधि को अंतिम सत्य मानने के बजाय जिस धार्मिक स्रोत या गुरु की परंपरा के अनुसार आप ये कर रहे हैं उसी की बताई हुई आगे की प्रक्रिया का पालन करना बेहतर है। इंटरनेट पर अलग अलग जगहों पर अलग विधियां दिखाई दे सकती हैं, इसलिए बिना जांचे किसी भी विधि को मिलाकर नहीं करना चाहिए। यदि आपके पास किसी पंडित या परिवार की परंपरा की स्पष्ट विधि है तो उसी को प्राथमिकता दें। माता बहनों, इस पूरे विषय में सबसे जरूरी बात यही है कि उपाय को डर का कारण न बनाएं। कई बार सोशल मीडिया पर ऐसे उपायों को इस तरह बताया जाता है कि यदि आपने कुछ मिनट देर कर दी तो अनर्थ हो जाएगा, यदि एक सामग्री बदल गई तो विपरीत परिणाम होगा, या यदि किसी विशेष व्यक्ति का नाम नहीं लिखा तो उपाय काम नहीं करेगा। ऐसी बातों से डरने की जरूरत नहीं है। धार्मिक आस्था मन को मजबूत करने के लिए होती है, भय बढ़ाने के लिए नहीं। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। भक्त अपने सरल मन से उन्हें याद करते हैं, इसलिए अपनी प्रार्थना को सरल रखिए। अब सोचिए, यदि आपके घर में लगातार तनाव है तो केवल किसी बाहरी शक्ति को दोष देने के बजाय ये भी देखिए कि परिवार के सदस्यों के बीच संवाद कैसा है। क्या कोई सदस्य आर्थिक चिंता में है? क्या घर में किसी की बात सुनी नहीं जा रही? क्या छोटी छोटी बातों को लेकर मन में पुरानी नाराजगी जमा है? यदि ऐसा है तो शिव पूजा के साथ परिवार में बातचीत की शुरुआत भी कीजिए। यदि व्यापार में रुकावट है तो हिसाब किताब देखिए, ग्राहकों की जरूरत समझिए, खर्च कम करने के तरीके खोजिए और आवश्यकता हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लीजिए। यदि नौकरी में समस्या है तो अपनी योग्यता और अवसरों का मूल्यांकन कीजिए। यदि पढ़ाई में बाधा है तो अपनी दिनचर्या और ध्यान देने की क्षमता पर काम कीजिए। भगवान से प्रार्थना और अपने कर्म दोनों साथ साथ चलने चाहिए। यही इस कथा का वास्तविक संदेश भी है। अब एक कथा के माध्यम से इसे समझते हैं। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में माधव नाम का व्यक्ति रहता था। वो बहुत साधारण जीवन जीता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, 2 बच्चे और वृद्ध पिता थे। माधव खेती के साथ गांव में छोटी सी दुकान भी चलाता था। वो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान शिव का नाम लेता और फिर अपने काम में लग जाता। कई वर्षों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी फसल लगातार खराब होने लगी। दुकान पर ग्राहकों की संख्या घट गई, कुछ उधार दिए पैसे वापस नहीं आए और घर में भी छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगा। माधव को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। वो रात को देर तक सोचता रहता कि आखिर उसकी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा।
एक दिन वो अपने पिता के पास बैठ गया और बोला, पिताजी, मैं जितनी मेहनत कर रहा हूं उतनी पहले कभी नहीं की, फिर भी स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ती जा रही है। उसके पिता ने शांत होकर कहा, बेटा, कठिन समय में सबसे पहले मन को संभालना चाहिए। हर समस्या के पीछे किसी शत्रु को खोज लेना आसान है, लेकिन अपनी परिस्थिति को समझना कठिन है। पहले देख कि कहीं कोई गलती हमसे तो नहीं हो रही। माधव ने पिता की बात सुनी, लेकिन उसके मन की चिंता कम नहीं हुई। अगले दिन वो गांव के पुराने शिव मंदिर में गया। वहां एक वृद्ध साधु बैठे थे। माधव ने उनके सामने अपनी परेशानी रखी। साधु ने ध्यान से उसकी बात सुनी और कहा, यदि तुम्हें लगता है कि जीवन में नकारात्मकता और बाधाएं हैं तो भगवान शिव का स्मरण करते हुए कोई सरल धार्मिक उपाय कर सकते हो, लेकिन साथ ही अपने कर्मों को देखना मत भूलना। साधु ने 5 लौंग और 2 लाल मिर्च से जुड़ी एक लोक मान्यता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, इसे किसी के अहित के लिए मत करना, केवल अपने जीवन की बाधाओं से राहत और परिवार की शांति की प्रार्थना करना। माधव ने उसी भावना को स्वीकार किया। विशेष दिन आने पर उसने स्नान किया, साफ कपड़े पहने और घर के एक शांत स्थान पर बैठ गया। उसने 5 साबुत लौंग और 2 लाल मिर्च सामने रखी, भगवान शिव का स्मरण किया और अपनी परेशानी उनके चरणों में रख दी। उसने किसी व्यक्ति को दोषी मानने के बजाय केवल ये प्रार्थना की कि यदि उसके जीवन में कोई अनुचित बाधा है तो भोलेनाथ उसे दूर करने की शक्ति दें। फिर उसने बताई गई प्रतीकात्मक प्रक्रिया पूरी की और कुछ समय भगवान शिव का ध्यान किया। उसके बाद वो उठकर अपने काम में लग गया। उस दिन के बाद कोई जादुई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन माधव के भीतर एक बदलाव जरूर आया। उसे महसूस हुआ कि वो कई दिनों से केवल चिंता कर रहा था और वास्तविक कारणों को देख ही नहीं रहा था। उसने दुकान का पूरा हिसाब निकाला। उसे पता चला कि कई सामान वो जरूरत से ज्यादा कीमत पर खरीद रहा था। उसने अपने सप्लायर से बातचीत की। खेती में भी उसने स्थानीय कृषि विशेषज्ञ से सलाह ली। घर में उसने अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुलकर बातचीत की। धीरे धीरे कुछ सुधार होने लगा। उसकी दुकान पर पुराने ग्राहक लौटे। खेती में भी उसने नई व्यवस्था अपनाई और अगले मौसम में स्थिति बेहतर हुई। एक दिन उसका एक पुराना परिचित उसके पास आया और उसने बताया कि कुछ समय पहले उसने गांव में माधव के बारे में गलत बातें फैलाई थीं, क्योंकि उसे उससे ईर्ष्या थी। माधव को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने बदला लेने के बजाय बात समाप्त करने का निर्णय लिया। उसने कहा, यदि मेरे बारे में कोई गलत फहमी थी तो हमें पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। मैं तुम्हारे लिए बुरा नहीं चाहता। उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ और दोनों के बीच विवाद समाप्त हो गया। माधव के पिता ने कहा, बेटा, भगवान में विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन भगवान ने तुम्हें बुद्धि और कर्म करने की शक्ति भी दी है। दोनों का उपयोग करना ही सच्ची समझदारी है। माता बहनों, इस कहानी का भाव यही है कि जब जीवन में कठिनाई आए तो केवल डर कर किसी अदृश्य शत्रु को जिम्मेदार न माने। पहले अपने मन को शांत करें, परिस्थिति को समझें और फिर उचित कदम उठाएं। यदि आपकी आस्था है तो भगवान शिव की पूजा और ये धार्मिक मान्यता आपके लिए मानसिक और आध्यात्मिक सहारा बन सकती है। अब वापस 16 अगस्त 2026 की बात करते हैं। यदि आप इस दिन इस उपाय को करना चाहते हैं तो सुबह उठकर सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करें। संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें, ते नमः शिवाय का जाप करें और मन को शांत करें। उसके बाद अपनी सुविधा और परिवार की परंपरा के अनुसार 5 लौंग और 2 लाल मिर्च वाला उपाय कर सकते हैं। सामग्री पहले से जांच लें। लाल मिर्च पूरी हो, लौंग साबुत हो, पेन या मार्कर उपलब्ध हो और सुई को सावधानी से इस्तेमाल करें। सुई बच्चों की पहुंच से दूर रखें। उपाय समाप्त होने के बाद सामग्री के साथ क्या करना है, इस विषय में अलग अलग परंपराएं मिलती हैं। इसलिए जिस स्रोत या गुरु की विधि का अनुसरण कर रहे हैं उसी के निर्देश को मानें। किसी भी सामग्री को जलाने या ऐसी जगह रखने से बचें जहां आग, बच्चों या जानवरों के कारण खतरा पैदा हो सकता हो। धार्मिक आस्था के साथ सुरक्षा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। माता बहनों, यदि आपको किसी वास्तविक व्यक्ति से खतरा है तो केवल धार्मिक उपाय पर निर्भर न रहें। अपने परिवार को बताएं, भरोसेमंद लोगों की सहायता लें और जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन या उचित सहायता व्यवस्था का सहारा लें। पूजा आपकी आस्था हो सकती है, लेकिन वास्तविक सुरक्षा के लिए वास्तविक कदम उठाना जरूरी है। इसी प्रकार यदि आर्थिक परेशानी है तो केवल उपाय करके बैठ जाना सही नहीं है। अपने खर्चों की सूची बनाएं, अनावश्यक खर्च रोकें। यदि कर्ज है तो भुगतान की योजना बनाएं। व्यापार में नुकसान है तो कारण समझें। नौकरी की तलाश है तो अवसरों की संख्या बढ़ाएं। इन सब के साथ भगवान शिव का स्मरण करते रहें।
माता बहनों, आज के दिन एक और सुंदर संकल्प लिया जा सकता है, अपने मन से किसी के प्रति अनावश्यक द्वेष छोड़ने का संकल्प। क्योंकि कई बार हम दूसरों की गलती को अपने मन में इतना बड़ा बना लेते हैं कि उसका बोझ हम खुद उठाते रहते हैं। भगवान शिव की भक्ति हमें भीतर से शांत होना सिखाती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन में परेशानी का कारण रहा है तो उसके लिए भी यही प्रार्थना करें कि भगवान उसे सद्बुद्धि दें और आपको उससे सुरक्षित दूरी और शांति प्रदान करें। बदला लेने की भावना आपके मन को और भारी करती है। क्षमा का अर्थ ये नहीं कि आप गलत व्यवहार स्वीकार कर लें, इसका अर्थ केवल इतना है कि आप अपने मन को उस घटना की कैद से बाहर निकालें। माता बहनों, 5 लौंग और 2 लाल मिर्च वाला उपाय इसी सकारात्मक भाव के साथ किया जाए तो ये आपके लिए एक धार्मिक प्रार्थना की तरह हो सकता है। मन में कहें, हे महादेव, मेरे जीवन में जो भी बाधाएं हैं उन्हें समझने की शक्ति दें। यदि कोई गलत प्रभाव है तो उससे रक्षा करें। यदि मेरी अपनी कोई गलती है तो मुझे उसे पहचानने का विवेक दें। यदि मेरे कर्मों में कमी है तो उन्हें सुधारने की शक्ति दें। यदि मेरे घर में तनाव है तो परिवार में प्रेम बढ़ाएं। यदि मेरे काम में रुकावट है तो सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। यदि मेरे मन में डर है तो मुझे धैर्य दें, और यदि मुझे सफलता मिलती है तो मुझे अहंकार से बचाएं। यही प्रार्थना सबसे सुंदर संकल्प बन सकती है। अब माता बहनों, एक एक करके उन बातों को याद कर लें जिन्हें लेकर सावधानी रखनी है। किसी को बिना प्रमाण शत्रु न माने। किसी व्यक्ति का नाम केवल संदेह के आधार पर न लिखें। उपाय को किसी के अहित के लिए न करें। सुई का उपयोग सावधानी से करें। सामग्री बच्चों की पहुंच से दूर रखें। उपाय को डर के साथ न करें। धार्मिक मान्यता को जीवन की हर समस्या का एकमात्र समाधान न समझें। वास्तविक समस्या का वास्तविक समाधान भी खोजें। यदि घर में विवाद है तो बातचीत करें। यदि आर्थिक परेशानी है तो योजना बनाएं। यदि स्वास्थ्य या मानसिक परेशानी है तो भरोसेमंद अभिभावक या योग्य विशेषज्ञ से सहायता लें। और सबसे बढ़कर भगवान शिव पर विश्वास रखते हुए अपने कर्म करते रहें। माता बहनों, कई बार हम पूछते हैं कि आखिर इतनी छोटी सामग्री से क्या बदल सकता है। इसका उत्तर यह है कि धार्मिक आस्था में सामग्री से अधिक भावना को महत्व दिया जाता है। 5 लौंग अपने आप में कोई जादुई वस्तु नहीं है और 2 लाल मिर्च अपने आप जीवन की सारी समस्याएं समाप्त करने की गारंटी नहीं देती। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने मन को शांत करके कुछ समय भगवान के सामने बैठता है, अपनी परेशानियों को स्वीकार करता है और अपने जीवन को सुधारने का संकल्प लेता है, तो उसके भीतर एक नई शुरुआत की भावना जन्म ले सकती है। यही भावना बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए इस उपाय को अंधविश्वास के डर से नहीं, बल्कि अपनी धार्मिक आस्था और सकारात्मक सोच के साथ देखिए। यदि आपको ये विधि आपकी पारिवारिक परंपरा या किसी विश्वसनीय धार्मिक गुरु से प्राप्त हुई है तो उसी परंपरा के अनुसार आगे की प्रक्रिया समझिए। माता बहनों, 16 अगस्त का दिन आपके लिए केवल एक उपाय का दिन न बने, इसे अपने जीवन में नई शुरुआत का दिन बनाइए। सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करते समय एक संकल्प लें कि अब आप अपनी समस्याओं से भागेंगे नहीं। आप अपने जीवन की गलतियों को स्वीकार करेंगे, अपने परिवार के साथ प्रेम से बात करेंगे, अपने काम में ईमानदारी रखेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे, और जो व्यक्ति आपके साथ गलत करता है उसके लिए भी अपने मन को घृणा से नहीं भरेंगे। यदि आपको लगे कि कोई आपके खिलाफ है तो पहले प्रमाण और वास्तविक परिस्थिति को समझेंगे। यही संतुलित जीवन की पहचान है। माता बहनों, भगवान शिव की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद की मदद करना, माता पिता का सम्मान करना, परिवार के साथ प्रेम से रहना, सत्य बोलना, किसी कमजोर व्यक्ति का अपमान न करना और अपने कर्म को ईमानदारी से करना भी शिव भक्ति के सुंदर रूप माने जा सकते हैं। इसलिए आज यदि आप 5 लौंग और 2 लाल मिर्च का ये उपाय करते हैं तो उसके साथ एक अच्छा कर्म भी जरूर कीजिए। किसी जरूरतमंद की सहायता कीजिए, किसी दुखी व्यक्ति की बात सुनिए, घर में किसी नाराज व्यक्ति से प्रेम से बात कीजिए, क्योंकि भगवान के सामने प्रार्थना करने के बाद मनुष्य का आचरण भी बदलना चाहिए। माता बहनों, यदि आपके घर में पहले से शिव पूजा होती है तो उसी पूजा के साथ इस धार्मिक मान्यता को जोड़ सकते हैं। यदि आप कोई विशेष पूजा नहीं करते तो भी केवल भगवान शिव का नाम लेकर शांत मन से प्रार्थना कर सकते हैं। किसी कठिन मंत्र या जटिल अनुष्ठान को लेकर डरने की आवश्यकता नहीं है। आपकी श्रद्धा सरल हो सकती है। ते नमः शिवाय का स्मरण कर सकते हैं और अपनी भाषा में भोलेनाथ से बात कर सकते हैं। भगवान के सामने अपनी बात कहने के लिए बड़े बड़े शब्दों की जरूरत नहीं होती, मन सच्चा होना चाहिए। अब अंत की ओर बढ़ते हुए एक बार फिर उस परिवार की कल्पना कीजिए जो लंबे समय से परेशान है। घर में चिंता है,
आर्थिक दबाव है और हर व्यक्ति दूसरे को दोष दे रहा है। अगर ऐसे घर में कोई एक व्यक्ति भी शांत होकर कहें कि हम मिलकर समस्या का समाधान करेंगे, हम भगवान को याद करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे, तो वातावरण बदलना शुरू हो सकता है। इसलिए आज के उपाय का सबसे सुंदर भाव यही है कि भय से विश्वास की ओर बढ़ना है, परेशानी से समाधान की ओर बढ़ना है, आरोप से आत्मचिंतन की ओर बढ़ना है और निराशा से प्रयास की ओर बढ़ना है। भगवान शिव हमें यही शक्ति दें। माता बहनों, यदि आपके जीवन में इस समय कोई कठिन परिस्थिति चल रही है तो याद रखिए कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं, मनुष्य बदलता है, उसके निर्णय बदलते हैं और उसके प्रयासों का परिणाम भी समय के साथ बदल सकता है। इसलिए हार मत मानिए। आज अगर सफलता नहीं मिली तो कल फिर प्रयास कीजिए। आज व्यापार में कमी है तो नई योजना बनाइए। आज घर में तनाव है तो बातचीत कीजिए। आज मन में भय है तो भगवान शिव का स्मरण कीजिए। और यदि किसी धार्मिक उपाय से आपको मानसिक शांति मिलती है तो उसे श्रद्धा के साथ कर सकते हैं, लेकिन अपनी शक्ति और जिम्मेदारी किसी उपाय के हाथ में पूरी तरह मत सौंपिए। आपके जीवन की दिशा बदलने में आपके निर्णय, आपकी मेहनत, आपका व्यवहार और आपका धैर्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। माता बहनों, अब आप अपने मन में भगवान शिव का ध्यान कीजिए और धीरे से कहिए, हे महादेव, मेरे घर की रक्षा कीजिए, मेरे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, मेरे मन से भय और चिंता दूर कीजिए, मुझे सही और गलत में अंतर समझने की बुद्धि दीजिए, मेरे कर्मों को सही दिशा दीजिए, मेरे जीवन में जो भी उचित बाधाएं हैं उन्हें दूर करने का मार्ग दिखाइए। यदि कोई मेरे लिए गलत भावना रखता है तो मुझे उससे सुरक्षित रखिए और मेरे मन को उसके प्रति द्वेष से बचाइए। मेरी मेहनत को सही दिशा दीजिए और मुझे सफलता मिलने पर विनम्र बनाए रखिए। माता बहनों, यही भावना लेकर यदि आप इस विशेष दिन पर शिव आराधना करते हैं तो आपका मन निश्चित रूप से एकाग्र होने की दिशा में जा सकता है। 5 लौंग और 2 लाल मिर्च की धार्मिक मान्यता को भी इसी प्रार्थना और सकारात्मक भावना के साथ देखिए। इसे किसी व्यक्ति के खिलाफ हथियार की तरह न समझें। इसे अपने मन की चिंता भगवान के सामने रखने के एक प्रतीकात्मक तरीके के रूप में समझें, क्योंकि भगवान शिव की भक्ति का मूल भाव भय नहीं बल्कि विश्वास है। अब माता बहनों, यदि आपने पूरी जानकारी ध्यान से सुनी है तो कमेंट में श्रद्धा से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव लिख सकते हैं। यदि आप भगवान शिव के भक्त हैं तो आज अपने घर में भी शांत वातावरण बनाइए और परिवार के साथ मिलकर कुछ समय शिव नाम का स्मरण कीजिए। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल अर्पित करें और अपने मन की बात भोलेनाथ के सामने रखें। माता बहनों, याद रखिए, उपाय से अधिक महत्वपूर्ण आपका विश्वास है और विश्वास से भी अधिक महत्वपूर्ण आपके कर्म हैं। इसलिए भगवान का नाम लेते हुए अपने कर्मों को मजबूत बनाइए। जहां गलती है उसे सुधारिए, जहां रिश्ता टूट रहा है वहां संवाद कीजिए, जहां आर्थिक समस्या है वहां योजना बनाइए और जहां मन टूट रहा है वहां अपने प्रियजनों का सहारा लीजिए। यही जीवन को सही दिशा देने का मार्ग है। भगवान शिव किसी के जीवन में केवल सुख ही नहीं बल्कि कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति भी प्रदान करें, यही सबसे बड़ी प्रार्थना है। माता बहनों, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की बाधा चल रही है तो घबराइए मत। अपने मन को संभालिए, भोलेनाथ का नाम लीजिए और एक एक कदम आगे बढ़ते जाइए। हो सकता है रास्ता तुरंत साफ न दिखाई दे, लेकिन धैर्य रखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे रास्ता खोज लेता है। जिस प्रकार रात के बाद सुबह आती है उसी प्रकार कठिन समय के बाद परिवर्तन का समय भी आता है। बस हमें अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखना है। 16 अगस्त 2026 का ये दिन आपके लिए केवल कैलेंडर की एक तारीख ना हो बल्कि अपने जीवन को व्यवस्थित करने, भगवान शिव का स्मरण करने और एक नया संकल्प लेने का अवसर बने। 5 लौंग और 2 लाल मिर्च से जुड़ी इस धार्मिक मान्यता को श्रद्धा के साथ समझिए, लेकिन अपने विवेक को हमेशा साथ रखिए। किसी के प्रति गलत भावना मत रखिए, किसी निर्दोष को दोषी मत मानिए, किसी वास्तविक खतरे को नजरअंदाज मत कीजिए और किसी भी समस्या से भागिए मत। भगवान शिव का नाम लेते हुए समाधान की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। माता बहनों, अंत में बस इतनी प्रार्थना है कि भोलेनाथ आपके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जिन परिवारों में तनाव है वहां प्रेम लौटे, जिनके व्यापार में कठिनाई है उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले, जिन लोगों को नौकरी की चिंता है उन्हें नए अवसर मिले, जिन विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा उन्हें एकाग्रता मिले, जिनके मन में भय है उन्हें साहस मिले, जिनके रिश्तों में दूरी आ गई है उन्हें संवाद की शक्ति मिले और जो लोग जीवन में बार बार असफल होकर निराश हो चुके हैं उन्हें फिर से प्रयास करने का हौसला मिले।
हे महादेव, हमारे भीतर से अहंकार, क्रोध, ईर्ष्या और भय को दूर कीजिए। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। हमारे कर्मों को पवित्र बनाइए और हमारे परिवार को प्रेम से भर दीजिए। माता बहनों, भगवान शिव का नाम लेते हुए आज का यह संदेश अपने मन में रखिए कि किसी भी परेशानी से बड़ा आपका साहस हो सकता है, किसी भी अंधेरे से बड़ा आपका विश्वास हो सकता है और किसी भी कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने के लिए पहला कदम आपका अपना संकल्प हो सकता है। इसलिए आज से एक नया संकल्प लीजिए कि भगवान पर विश्वास रखेंगे, लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रयास भी करेंगे। दूसरों को दोष देने से पहले स्वयं को देखेंगे और किसी के प्रति द्वेष रखने के बजाय अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यही सच्ची सकारात्मकता है, यही शिव भक्ति का सुंदर भाव है। और जब मन में कभी फिर चिंता आए तो आंखें बंद करके बस एक बार कहिए, गा नमः शिवाय, भोलेनाथ मेरे साथ हैं, मुझे सही मार्ग दिखाइए। फिर आंखें खोलिए और अपने अगले सही कदम की ओर बढ़ जाइए। हर हर महादेव, नमः शिवाय।